नमस्कार, मेरा नाम है आर के और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक राजा 82। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे, शेयर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अपडेट। 12 नवंबर वाले दिन मैंने आपके लिए एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपके लिए निफ्टी के कुछ टारगेट शेयर करे थे। मैंने आपको कहा था निफ्टी 18,250 रुपये पे अभी चल रहा है, यहाँ से आप इसके अंदर बाइंग बना सकते हैं। और जैसा ही निफ्टी अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई थे उस 18,000 जो लाइफ टाइम हाई लगे हुए थे उस समय 18,603 के जैसे उसको निकालेगा, निफ्टी 19,300 के लेवल की तरफ बढ़ेगा। आपने देखा निफ्टी ने अपने जो पिछले हाई लगे थे उनको निकाला और 18,887 का हाई लगाया। हालांकि अब आप लोग देख रहे हैं दोबारा से हमारे यहाँ क्रेडिट पॉलिसी आई, कुछ उसके अंदर रेट हाइक हुए। अब फेडरल रिज़र्व की मीटिंग होने वाली है 2-4 दिन बाद, वहाँ से कुछ इंटरेस्ट रेट हाइक होने की कुछ खबरें आ रही हैं। अमेरिका में रिसेशन आने की न्यूज़ आ जाती हैं, तो आप देख रहे हैं हमारा जो मार्केट है वो करेक्ट हो रहा है। तो 12 नवंबर वाले दिन मैंने 18,250 पे आपको बाइंग कराया था। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 18,250 का स्टॉप लॉस लगा करके निफ्टी के अंदर बने रह सकते हैं। अगर निफ्टी ने 18,250 का लेवल वीकली क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ा तो आपको निफ्टी के जो टारगेट हैं वो 19,300 के अवश्य ही दिखाई देंगे। उसके अलावा 20 नवंबर वाले दिन मैंने आपके लिए कल्पतरू पावर का एक शेयर डाला था, 497 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। टारगेट आपके लिए रखे थे 550 से लेकर के 575 रुपये के। 1 दिसंबर वाले दिन 530 रुपये का उसने हाई लगा दिया। 7 दिसंबर को जो कंपनी का जो शेयर है वो 503 रुपये पर आ गया। 8 तारीख को 519 रुपये पे उसने क्लोजिंग दी। और जो 9 दिसंबर वाला जो दिन था, जो अभी लास्ट फ्राइडे वाला जो दिन था, उस दिन जो कंपनी है वो ओपन हुई 524 पे और हाई लगाए 565 के और क्लोज हुआ 525 के। मैंने आपको टारगेट 550 से लेकर 575 रुपये के दिए थे, लगभग वो टारगेट पूरे हुए हैं। कंपनी ने 565 का हाई लगाया है, लेकिन आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको जो शेयर देता हूं, नीचे आए, अगर नीचे करेक्ट हो जाए तो आप उसको बाइंग कर लें, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी साउंड स्टॉक हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब बात करते हैं आज के शेयर की। आज जो मैं आपके लिए शेयर लाया हूं, शेयर का नाम है कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड। हालांकि ये टोटली आपके लिए एक ट्रेडिंग बैट है, यानी कि आप इसके अंदर अपना पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे 2, 3, 4, 5, 6 महीने के लिए, और जैसे ही आपको प्रॉफिट आ जाएगा आप इसके अंदर से निकल जाएंगे, क्योंकि इसके फंडामेंटल थोड़ा सा ऊंचे नीचे होते रहते हैं। देखते हैं कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज़ द होल्डिंग कंपनी ऑफ द कॉफ़ी डे ग्रुप। जैसा कि आप जानते हो, कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज जो है वो कॉफ़ी डे ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी है। द ग्रुप इज़ इन द बिजनेस ऑफ कॉफ़ी रिटेल एंड एक्सपोर्ट्स, हॉस्पिटैलिटी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हो कि जो कंपनी है वो एक कॉफ़ी रिटेल चेन चलाती है, एक्सपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी एंड कंसल्टेंसी सर्विस के काम में भी ये कंपनी आपको काम करती हुई दिखाई देती है। अगर हम बात करें, जो कंपनी का फ्लैगशिप बिजनेस है वो कॉफ़ी बिजनेस है, जिसको इसकी सब्सिडरी कंपनी जो है कॉफ़ी डे ग्लोबल लिमिटेड चलाती है। जो इनका फ्लैगशिप ब्रांड नेम है सीसीडी नाम से आप जानते हैं, कैफ़े कॉफ़ी डे, उससे ये चलाते हैं। और अगर आप देखेंगे प्रेजेंट में जो कंपनी है वो 495 कैफ़े चलाती हैं 158 सिटी में, यानी 158 सिटी में इनके पास 495 कैफ़े हैं। और अगर आप देखेंगे 285 कंपनियों के पास कियोस्क हैं, जो इनके पास सीसीडी के कियोस्क हैं, और 38,810 वेंडिंग मशीन हैं जो कॉरपोरेट ऑफिसेज और होटल रेस्टोरेंट में रखी हुई हैं सीसीडी के नाम से। और थोड़ा सा अगर हम ऊपर चलते हैं तो आप देखेंगे कि कंपनी ने मार्च 2022 में अपना जो लोन रिपेमेंट था उसको डिफ़ॉल्ट करा था। उस समय आप देख रहे हैं कंपनी अच्छा कंसोलिडेट कर रही थी 70-75 रुपये पे। जैसे ये न्यूज़ आई कि कंपनी ने कुछ लोन रिपेमेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट करे हैं, तो कंपनी नीचे की तरफ करेक्ट हो गया, 40 रुपये तक आ गया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ आई कि इसका जो कॉफ़ी वेंडिंग मशीन का जो कारोबार है वो
टाटा ग्लोबल, टाटा ब्रेवरीज खरीदने वाला है, कंज्यूमर जो है टाटा कंज्यूमर खरीदने वाला है, लेकिन फिर बाद में ये डील रद्द होते हुए दिखाई दी। उसके बाद से फिर कंपनी जो है वो नीचे की तरफ करेक्ट हो गई। इस न्यूज़ के दम पर पे कंपनी ने 70-75 रुपये का हाई लगाए थे। जैसे ये न्यूज़ आया कि डील रद्द हो गई है तो फिर कंपनी 40-45 रुपये पर नीचे की तरफ आ गई और अब 50 से लेकर के 51-52 रुपये की रेंज के अंदर आपको कंपनी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये है कंपनी के छोटे से कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। उससे पहले अगर आप देखेंगे कि जो कंपनी के चेयरमैन थे मिस्टर वीजी सिद्धार्थ, 2019 में उनका डेथ हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद 2020 में जो उनकी वाइफ थी मालविका हेगड़े, वो कंपनी की नई सीईओ बनी और उसके बाद से कंपनी को चला रही हैं, कंपनी को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है कंपनी में यहाँ से कुछ हमको अच्छे टारगेट देखने के लिए मिल जाए। तो ये थे कंपनी का छोटा सा एक ओवरव्यू। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। ये है कंपनी के फाइनेंशियल। आप देखेंगे कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1084 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस 51 रुपये पर भी ये ट्रेड कर रहा है। एक साल का ही 86 रुपये का, एक साल का जो लो है वो 38 रुपये का है। बुक वैल्यू 170 रुपये की है। ROCE है -1.82%, ROE -4.02 और 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। मैंने आपको बताया इसके अंदर हमको इन्वेस्टेड होके नहीं रह जाना है, हमको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है पैसा, और 2 महीना 3 महीने के लिए हमको इसके अंदर अपना पैसा डालना है और जैसे ही आपका टारगेट आ जाए, चाहे वो 2 महीने से पहले आ जाए, हमको वो प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है। अगर हम बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं जून 2022 में 210 करोड़ रुपए की कंपनी ने सेल्स करी थी। सितंबर 2022 में बढ़कर के 229.16 करोड़ रुपए की सेल्स हुई। इसी तरह अगर हम बात करेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो आप देख रहे हैं जून 2022 में कंपनी को जो 18 करोड़ रुपये का लॉस था, सितंबर 2022 में जो कंपनी है वो 4 करोड़ रुपये के प्रॉफिट में आ गई। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे कंपनी के कंसोलिडेटेड फिगर की, तो आप देख रहे हैं सेल्स कंपनी की मार्च 2021 में 888 करोड़ रुपए की थी, मार्च 2022 में घट करके 626 करोड़ रुपए की हुई। TTM बेसिस पे 793 करोड़ रुपए की सेल्स आने का अनुमान है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो आप देख रहे होंगे मार्च 2021 में जो कंपनी को टोटल लॉस था वो 652 करोड़ रुपए का था, मार्च 2022 में वो घट करके 131 करोड़ रुपए पे रहा और TTM बेसिस पे 64 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आने का अनुमान है। नीचे देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने इसके अंदर अपनी जो हिस्सेदारी है सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक 14.88% से लेकर के 10.53 तक वो आ गए हैं, उनकी रिड्यूस हो गई है। इसी तरह अगर हम बात करें FIS की, तो सितंबर 2021 में 3.32%, दिसंबर 2021 में 3.56%, मार्च 2022 में 3.12%, जून 2022 में 3.15% और सितंबर 2022 में 5.32% हिस्सेदारी जो है FIS के अंदर अभी होल्ड करते हैं। DIS की कोई इसके अंदर खास होल्डिंग नहीं है, इसलिए वो आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। इसी तरह गवर्नमेंट की भी इसके अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं है। अगर हम पब्लिक की बात करें, सितंबर 2021 में 80.99%, दिसंबर 2021 में 81.55%, मार्च 2022 में 82.22%, जून 2022 में 82.89% और सितंबर 2022 में 84% की जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक के पास इसके अंदर बनी हुई है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल। अब देखते हैं कंपनी चार्ट पे आपको कैसा ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। ये मैंने लगाए हैं कंपनी के चार्ट, ये लगे हुए हैं कंपनी के चार्ट। देखते हैं कंपनी चार्ट पे कैसे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही हैं। जैसे ही ये चार्ट खोलते हैं तो हम देखते हैं कंपनी चार्ट पे कैसे दिख रही है। ये लग गए हैं कंपनी के चार्ट। ये मैंने अपना थोड़ा सा मोबाइल को करा है टिल्ट, ताकि आपको ये जो चार्ट हैं थोड़े से बड़े दिखाई दें। ये मैंने कर दिया है फुल स्क्रीन, आप देख रहे हैं। ये डेली टाइम फ्रेम के कंपनी के चार्ट हैं। 51.3 रुपीज़ पे कंपनी अभी आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 51.30 रुपीज़ पे कंपनी ने अभी क्लोजिंग दी है लास्ट फ्राइडे को। और आप देख रहे हैं कंपनी ने जो हाई लगाया था, एक जो पिछला हाई लगाया था, जिसकी मैं आपसे बात करूं, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कंपनी के हाई लगे हुए हैं, ये देखिए, मैं आपको टैप करके दिखाऊं। यहाँ पर
ये कंपनी के हाई लगे हुए हैं 73.55, 73.55 के ये हाई लगे हुए हैं 14 सितंबर 2022 को। ये वही हाई लगे हैं जब बाज़ार के अंदर ये र्यूमर था या ये बात थी कि जो कंपनी का जो वेंडिंग मशीन है कारोबार है, जो कॉफ़ी वेंडिंग मशीन का जो कारोबार है वो टाटा कंज्यूमर ख़रीदने वाला है। उसी र्यूमर में ये जो शेयर है वो 73 रुपीज़ तक गया। जैसे ही उस न्यूज़ का बाज़ार ने खंडन हुआ कि ऐसा कोई डील नहीं होने वाली है, तो ये करेक्ट होकर के नीचे आप देखें तो ये आपको यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर आप देखें 46 रुपीज़ पे ये आपको 24 नवंबर वाले दिन 46 रुपये का इसने लो बनाया। अब आप देख रहे हैं ये मैंने लगा रखी है एक ट्रेंड लाइन। अगर आप बात करें यहीं 73 रुपीज़ के जो ये हाई लगे हुए थे, 69-70 रुपीज़ के जो हाई लगे हुए थे क्लोजिंग बेसिस के, वहाँ से मैंने ये जो ट्रेंड लाइन बना रखी है आप देख रहे हैं कंपनी उसको सपोर्ट कर रही है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ये ऊपर बना हुआ है तब तक हमें इसमें ऊपर के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 51 रुपीज़ के अंदर आप बाइंग बना सकते हैं। आप इसके अंदर मोटा मोटा 1000 क्वांटिटी खरीदें, 50,000 रुपये का रिस्क लें और स्ट्रिक्ट इसके अंदर 47 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस का। अगर ये 47 रुपीज़ पर ये किसी भी दिन क्लोज कर दें, आप अपनी पोजीशन वहाँ से हटा लें, जो बाइंग पोजीशन आप वहाँ से अपनी हटा लें और इसके अंदर आप टारगेट अपने जो रख सकते हैं वो टारगेट आप रख सकते हैं। जैसे ही ये 56 रुपीज़ का जो इसका हर्डल है, एक 56 रुपीज़ का इसका हर्डल है, 55 से लेकर 57 रुपीज़ का एक इसका हर्डल है। जैसे ही ये इसको निकालता है तो आपको इसके अंदर 60 रुपीज़ के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे और ये बहुत जल्दी हो सकता है। जिस दिन भी ये 55 रुपीज़ पर इसने बंदी दे दी, 55 रुपीज़ पर जिस दिन इसने क्लोजिंग दे दी तो 60 रुपीज़ के टारगेट आने में समय नहीं लगेगा। हो सकता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ही ऐसा ये हो जाए। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आपको 55-57 की रेंज में यहाँ पर आपको कितनी बार अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेडिंग सेशन ऐसे रहे हैं जब इसने 55 से लेकर 57 रुपये पे इसने हर्डल फेस कराया है, नहीं निकाल पाया। तो आप देखेंगे ये नीचे की तरफ यहाँ पर करेक्ट हुआ, नीचे की तरफ आया, फिर ये ऊपर गया उसी 55-57 की रेंज में, नहीं निकाल पाया, फिर ये नीचे की तरफ आया है और जैसे ही ये इस 55 रुपीज़ की रेंज निकालेगा, 55 से 56-57 की रेंज जैसे ही निकालेगा ये आपको 60 रुपीज़ के टारगेट लगाता हुआ दिखाई देगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, अपनी बाइंग बनाने से पहले अपनी रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।